कृषि महाविद्यालय नौगावा के प्रशासनिक भवन शिलान्यास का पूर्व केंद्रीय मंत्री एआईसीसी महासचिव सीडब्ल्यूसी सदस्य एवं असम प्रभारी, आप सभी का कृषि विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अतिथि देवो भव, अतिथि ईश्वर समान होते हैं। हमारे मध्य उपस्थित अतिथि गणों के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार, साधन कम है, साधन कम पर भाव पूर्ण है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के सम्माननीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी महासचिव, एनसीडब्ल्यूसी सदस्य, आपका विश्वविद्यालय प्रांगण में हमारी विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री टीकाराम जी जूली, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह जी, श्री जुबेर खान जी, अध्यक्ष मेवात विकास बोर्ड, माननीय श्री नसूर खान जी, प्रधान पंचायत समिति रामगढ़, माननीय अतर सिंह जी सैनी, उप प्रधान पंचायत समिति रामगढ़, माननीय योगेश मिश्रा जी, माननीय लियाकत खान साहब प्रधान जी, और माननीय मंडी चेयरमैन कजक खान साहब, आप सभी लोगों का विश्वविद्यालय के परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे इस पंडाल में विराजमान सभी किसान भाई, विद्यार्थी व हमारे सभी जो स्टाफ के जो सदस्य हैं, उन सभी लोगों का इस विश्वविद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय श्री कर्ल नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो आज इस स्थिति में पहुंचा है, सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहूंगा। जोमे के रावल नरेंद्र सिंह जी है, जिन्होंने एक वृक्ष लगाया था जो आज इस वट रूपी वृक्ष रूप में धारण करके बहुत बड़ा फैला है, पूरे राजस्थान के अंदर फैला है। और निश्चित तौर से उन्होंने जो सोच रखा था, उस सोच का ही नतीजा है कि आज हमारे इस जिले में भी एक कृषि विश्वविद्यालय है जहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये विद्यार्थियों के लिए और सब किसान भाइयों के लिए और एक बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम जहाँ बैठे हुए, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ पे गुरुकुल भी है इस बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे विश्वविद्यालय मुश्किलों का हल भी निकलेगा, क्योंकि मुश्किलें निश्चित तौर से आती है, कोई भी कार्य करते हैं मुश्किल आती है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर तो क्या, वहां से जल भी निकलेगा। मत घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं अंधेरों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद। मैं एग्रीकल्चर महाविद्यालय के इस प्रशासनिक भवन के उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी के महासचिव और सीडब्ल्यूसी के सदस्य, असम के प्रभारी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति साहब अजयराज सिंह जी, बलराज सिंह जी, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जुबेर साहब, और हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री आदरणीय टीकाराम जूली जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई योगेश मिश्रा जी, एमपी यादव जी, सुदेश जी, डॉक्टर सुदेश जी, हमारे यहाँ के उप प्रधान भाई, रामगढ़ के आसपास के जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और किसान भाइयों, माता और बहनों, इस महाविद्यालय का स्टाफ, सबसे पहले तो मैं आदरणीय भंवर साहब, टीकाराम जूली जी, जुबेर जी, कुलपति महोदय, सबका मैं इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और मैं भंवर साहब आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ 2013 में जब मैडम सफिया जुबेर जी जिला प्रमुख थी, मैं प्रधान था, और इसी स्थान पोस्टर पहुंचेंगे तो इससे ज्यादा खुशी हमें हो नहीं सकती। इसलिए आज के इस मौके पर मैं पुनः सबका इस्तकबाल करता हुआ अपनी बात खत्म करता हूं। एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, भंवर साहब याद आई, हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो रहा था रसगन में, आशीर्वाद वचन दे श्रीमान जुबेर खान जी। आज नौगावा में
आवाज मस्त है भाई। कृषि महाविद्यालय के शिलान्यास के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, मंत्री टीकाराम जूली जी, जिला अध्यक्ष और 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष जिले के योगेश मिश्रा जी, प्रधान नसरू खां जी, वाइस चांसलर जोबलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बलराज सिंह जी, डायरेक्टर सुदेश जी, यहाँ के डीन श्रीमती खंडेलवाल जी और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, नौगांव और आसपास के सम्माननीय बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज एक बहुत बेहद ही खुशी का दिन है कि इस राजकीय कृषि महाविद्यालय के लिए हम शुरू से कोशिश करते आए और चाहे कोई भी विधायक रहा हो, मुझे याद है कि आप लोगों ने काफ़ी इसके लिए धरने भी दिए, आंदोलन भी किए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को, जिनके मेहनत और प्रयासों से, सहयोग से और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत जी की कलम से ये बिल्डिंग बनेगी। लड़कियों का हॉस्टल अलग बनेगा, बॉयज का हॉस्टल अलग बनेगा। भंवर साहब, इसकी 120 बीघा जमीन ये अनुसंधान केंद्र के अलावा कॉलेज के लिए भी अलॉट हुई है माणकी गांव में। लेकिन हमारा मानना था कि माणकी गांव के इंटीरियर में पड़ता है कि भवन यहाँ बने, तो राज्य सरकार ने इसमें से जमीन जो अनुसंधान केंद्र में से 16 बीघा है, 17 बीघा, कितनी बीघा जमीन ये राजकीय महाविद्यालय के भवन के लिए स्वीकृत की है। और आज उसी का शिलान्यास आदरणीय भंवर साहब के द्वारा जूली जी, योगेश जी, जनप्रतिनिधि हमारे प्रधान रामगढ़, गोविंदगढ़, मंडी समिति के सेक्रेटरी, चेयरमैन, वाइस चांसलर साहब, डायरेक्टर साहब, सबकी मौजूदगी में हुआ है। मैं तो आपके बीच का कार्यकर्ता हूं, मुझे लंबी बात नहीं कहता ना, मुझे आप लोगों की ओर से और अपनी ओर से आज यहाँ स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ठेकेदार साहब जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो कार्यकारी एजेंसी है सरकारी, राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, इन दोनों से निवेदन है कि समय सीमा में अच्छी क्वालिटी का भवन जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें, ताकि हम सूर्यास्त भी खेत में होता है। बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे मेरे आमंत्रण पर है श्रीमान टीकाराम जूली जी, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार। आइए। बोलो वर्षा बाबा की जय। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एआईसीसी के महासचिव और आसाम के प्रभारी यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी, एक कार्यकाल सांसद का, और मैं समझता हूं 65 साल का काम और सब लोगों का, उन सबको भी फेल कर दिया, तो विकास पुरुष तो भंवर साहब के लिए बनता है। आदरणीय जुबेर खान जी, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष, आपके अपने विधायक, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, आदरणीय नसरू जी, प्रधान साहब, लियाकत जी, प्रधान साहब कल ही बनाए, आज सीधा स्टेज पे देखो कितना बढ़िया। और सम्मानीय हमारे फजलू खां जी, चेयरमैन कृषि उपज मंडी, तथा सिंह सैनी जी, प्रधान साहब, बलराज सिंह जी, कुलपति जी, डॉक्टर सुदेश कुमार जी। क्या है, पहले घोषणा हो जाती थी, पद स्वीकृत होने में 2-2, 3-3 साल लग जाती थी, फिर उस पे पोस्टिंग होने पे 2-4 साल निकल जाती थी, और फिर उसके 2-4-5 साल बाद कहीं बिल्डिंगें बनती थी। कुल मिला 20। अब की बार जितनी भी चीजें सैंक्शन हो रही हैं, कॉलेज सैंक्शन हुए हैं तो उनकी बिल्डिंगों का काम चल रहा है, तहसील सैंक्शन हुई है उनकी बिल्डिंगों का काम चल रहा है, रिको के जरिए सैंक्शन हुए हैं उनका काम चल रहा है। अब इसमें मैं और जुबेर जी थोड़े से हम प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि हमारे जो रिको के जो दोनों एरिया की जो जमीन थी वो गोचर की थी, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, दिक्कत आ रही है। अभी तो हम जैसे एकदम यूरिया बंद करते हैं तो फसल कम हो रही है,
लेकिन हम एक दो बार कम करेंगे तो निश्चित तौर पर वापस हम अपने पुराने खाद पे आ जाएं तो निश्चित तौर पर अच्छी फसल भी होगी, लोगों का अच्छा स्वास्थ्य भी होगा। हम ये आपाधापी जो मछली है ना, भागम भाग की जिंदगी मछली है और जो पैसे कमाने की वो सारी जो लालसा मछली है ना, जब सारी चीजें कोई करने वाला ही नहीं रहेगा, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, मन में अगर दुख है, तो चाहे रुपए हो, चाहे पैसे हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे हीरे हो, चाहे जवाहरात हो, कोई किसी काम का नहीं है। अगर आदमी स्वस्थ है तो फिर वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो फिर सारी चीजें आपको खूब बढ़िया लगेंगी। अगर स्वस्थ नहीं है तो सब चीजों आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, एग्रीकल्चर कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो मुख्य थीम है, वो यही है कि किसान अच्छी से अच्छी अपनी फसल पैदा करे, अच्छी उसकी क्वालिटी हो, अच्छी किस्म का उसको बीज मिले। ये सारी बातें कहता हुआ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो विद्यालय नौगांव अलवर के इस कृषि महाविद्यालय के भवन के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही माननीय और सम्मानित आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, युवा एवं खेल राज्य मंत्री, भारत सरकार। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे माननीय राजस्थान सरकार के मंत्री श्री टीकाराम जूली साहब, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजस्थान। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही माननीय अध्यक्ष मेवात विकास बोर्ड श्रीमान जुबेर खान साहब। इसके अतिरिक्त हमारे योगेश मिश्रा जी, नसरू खान साहब, लियाकत खान साहब, फजरुद्दीन खान साहब, अतर सिंह सैनी साहब, और यहाँ हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर सुदेश कुमार जी, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मैडम खंडेलवाल, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ वास डॉक्टर MP यादव साहब, जोनल डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर DK यादव, और कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष यादव, और आगे बैठे हमारे बहुत ही गणमान्य एवं सम्मानित नागरिक किसान साथियों और सम्मानित किसान महिलाएं, और हमारे होनहार छात्र और छात्राएं, और हमारे बहुत ही विशिष्ट एवं सम्मानित प्रेस और प्रिंट मीडिया से हमारे साथी लोग। ये बड़ा खुशी का विषय है, जैसा बताया कि आज इस नौगांव में, इस प्रांगण में हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय की जो भवन है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, डीन रेजिडेंस और वार्डन रेजिडेंस, इसका निर्माण होगा। और ये कार्य जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड है उसको दिया है, और जैसा माननीय अध्यक्ष मेवात विकास बोर्ड ने कहा कि एक तय सीमा में और उच्च गुणवत्ता का काम हो तो निश्चित रूप से उसकी हम पूरा सुपरविजन करेंगे और निरंतर इनसे बात करते रहेंगे मार्केटिंग बोर्ड से। मैं उसका विश्वास दिलाता हूं और जल्दी ये भवन तय सीमा में तैयार होगा। मैं जहां तक बात है कृषि की और कृषि शिक्षा की, उस पर मैं माननीय जो आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं और हमारे दूसरे मेहमान हैं उनको बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान में शायद देश में सबसे ज्यादा कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं। और जैसा हमारे माननीय मंत्री जी टीकाराम जूली साहब बता रहे थे कि घोषणा एक चीज होती है, लेकिन अब लगभग जितने भी महाविद्यालय हैं सबका भवन निर्माण और दूसरा काम प्रगति पर है। अभी आपने देखा होगा किशनगढ़ वास में 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ था, जिसमें कृषि महाविद्यालय किशनगढ़ वास की भी भवन निर्माण का कार्य का शिलान्यास उसमें निहित था, सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त 2 कॉलेज और जो कि राजस्थान सरकार द्वारा अलवर जिले में खोले गए हैं, उनमें एक तिजारा और एक मुंडावर। मैं माननीय जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनकी जानकारी के लिए और जो और दूसरे अतिथि उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि
पिछले 2 साल में 29 और कृषि महाविद्यालय राजस्थान में खोले गए थे, 29, जिनमें से 8 हमारे जुडिक्शन में आते थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर के, लेकिन किसी कारणवश वो कॉलेज अब उच्च शिक्षा विभाग को दे दिए गए हैं, जिनमें से 2 कॉलेज तिजारा और मुंडावर वो हमारे अंतर्गत आते थे। और मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से ये विषय माननीय कृषि मंत्री जी श्रीमान लालचंद कटारिया साहब और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमान यादव साहब जो कोटपुतली से आते हैं, उनके संज्ञान में ये विषय लाया है कि देखिए कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होती है और उसका जब कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होता है तो उसमें सब मापदंड तय होते हैं, उसका आईसीआर से एक्रेडिटेशन भी होगा। और जो कॉलेज राज्य सरकार के पास हैं, जो किसी कारणवश हमारे से लेकर उनको दे दिए गए, हो सकता है उसमें कमियां हमारी रही हो कुछ, मैं ये स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन मैं उस चीज को नहीं मानकर चलता, क्योंकि मैंने जोधपुर में जब कुलपति था कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का, तो बहुत विषम परिस्थितियों में काम किया था। मुझे याद है कि नागौर में मैंने नीम के नीचे क्लासेस चलवाई थी जब कोई सुविधाएं नहीं थी और व्यक्तिगत रूप से स्टाफ की कमी थी, तो मैं व्यक्तिगत रूप से एमएससी और पीएचडी को हॉर्टिकल्चर में पढ़ाता था और यूजी के भी मैं कई कोर्सेज लेता था। तो ऐसी बात नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं, बनाई जाती हैं। और मैं जब से आया हूं, मैंने 8 जिलों में जो भी जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, चाहे कृषि महाविद्यालय है, चाहे रिसर्च स्टेशन है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र है, तीव्र गति से काम चालू कर दिया है। भवन निर्माण का काम हो और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बाउंड्रीज बननी हो, लैब्स बननी हो, स्मार्ट क्लासरूम्स की बात हो, सब पे काम चालू कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कृषि महाविद्यालय, मैं बता भी दूं आपको कि अभी जब ये राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को दिए और अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले वापस हमारे पास राज्य सरकार से लेटर आया कि इन कॉलेजेस में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई और एग्जाम आपने 23 से शुरू कर दिए, 23 जनवरी से, क्योंकि एग्जाम तो हम ही कराते हैं, चाहे वो मेरे 13 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हों या 8 ये हों, 21 और प्लस में 10 के लगभग हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सबकी जिम्मेदारी परीक्षाओं की वो कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर की है। तो ऐसे में मुझे फिर खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर के और ये सुनिश्चित करना पड़ा कि बच्चों का को नुकसान ना हो, जल्दी से जल्दी 1 महीने में 1.5 महीने में जितनी पढ़ाई हो सकती है वो पढ़ाई हमने सारे जितने भी कॉलेज, चाहे भरतपुर में थे, चाहे मुंडावर में था, तिजारा में था या कहीं और भी थे दूसरे जिलों में, चाहे केकड़ी में था, उनमें पढ़ाई करवाई है जितना भी संभव हो सकता था। पर मैं ये मानकर चलता हूं कि ये कॉलेज अगर कृषि विश्वविद्यालय के पास आते हैं तो निश्चित रूप से कल ने हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय का एक्रेडिटेशन होता है, कॉलेज का एक्रेडिटेशन होता है आईसीआर से, और जब भी हमारे बच्चे जैसे बीएससी कर ली बच्चों ने यहाँ से, एक्रेडिटेशन नहीं होगा तो हमारे बच्चे जो है पूसा जैसे संस्थान में या दूसरे विश्वविद्यालयों में या एआरएस या जेआरएफ या एसआरएफ नहीं दे पाएंगे। ये एक दिक्कत है। तो उसके लिए माननीय मंत्री दोनों सहमत है इस बात को लेकर और इस पर हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे ये विश्वविद्यालय जितने भी 29 हैं वो रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को जाएं तो ज्यादा चीज कारगर होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम होता है और हम लोग पूरी ताकत लगा सकते हैं हमारे बच्चों की उच्च गुणवत्ता शिक्षा के ऊपर। और जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, बिल्कुल भारतवर्ष की एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी रहा है, पास्ट में भी वर्तमान में भी। आप लोगों को पता है कि आजादी के टाइम पे क्या स्थिति थी हमारी, 34-35 करोड़ जनसंख्या होते हुए हम नेट इंपोर्टर थे, आयात करते थे और किस किस्म का गेहूं आता था। और अब हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, फिर भी हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। सिर्फ एक चीज को छोड़कर एडिबल ऑयल, खाने का तेल, वो हम आयात करते हैं और लगभग सालाना हमें 80,000 करोड़ रुपए का खाने का तेल बाहर से आयात करना पड़ता है, वरना हम कृषि में आत्मनिर्भर है। और इस साल हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, वो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है वो लगभग 314-315 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, जहां का 50 था आजादी के टाइम 48 मिलियन मीट्रिक टन था और अभी 315 है। और बागवानी फसलों का जो बहुत ही खराब स्थिति थी कि टोटल प्रोडक्शन सब्जियां, फल, फूल, मसाले वो 25 मिलियन मीट्रिक टन से नीचे था। इस साल जो गया है साल, इसमें लगातार पिछले 5-6 साल से बागवानी का कुल उत्पादन देश में आगे बढ़ता हुआ, खाद्यान्नों को उत्पादन को पीछे छोड़ता हुआ
342 मिलियन मीट्रिक टन पे पहुंच गया है। और मैं एक चीज और बता दूं, वो इसलिए जरूरी है, अब महामारी आई, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा और हमारे देश में भी लॉकडाउन हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर का लॉकडाउन नहीं हुआ। किसानों ने खेत में काम किया, गेहूं की कटाई गई, भैंसों का गायों का दूध निकाला, सब्जियां पैदा की, सबको की, खाने की कमी की वजह से नहीं मरा। और उल्टा एक और हुआ कि इस कोरोना पीरियड में 2.5-3 साल में हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्सपोर्ट निर्यात 1.5 गुना चला गया देश से। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हमारी पास था, वर्तमान में भी एग्रीकल्चर देश का आधार है, भविष्य में भी हमें मजबूत रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जमीन कम हो रही है, 143 मिलियन हेक्टेयर से जमीन घट करके 139 मिलियन हेक्टेयर से नीचे आ गई है। वो कारण है विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नेटवर्क ऑफ रोड्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, क्वाड्रिलेटरल्स। ये विकास देश को चाहिए, अरे करना भी पड़ेगा। लेकिन जब जमीन घट रही है, पानी घट रहा है, राजस्थान की क्या स्थिति है? अनेक इलाकों में अब भूजल जो खत्म हो गया, लगभग हो सकता है नौगांव में भी ये स्थिति 5-10 साल में हो जाएगी। तो इसलिए अब हम लोगों को घटती हुई जमीन, जलवायु परिवर्तन, अब देखिए आज पहले ठंड पड़ रही थी, उससे दुखी थे, और आज एकदम से 2 दिन से कितना टेम्परेचर शूट अप किया है। और पहले 24 दिसंबर तक ठंड नहीं पड़ी, जबकि दीपावली 24 अक्टूबर को आ गई थी, 2 महीने तक कोई ठंड नहीं पड़ी। तो गेहूं की फसल को, जो हमारी स्टेपल फूड है, 2 गेहूं और चावल, गेहूं की फसल को कितना नुकसान हुआ होगा। अब अगर ये टेम्परेचर की पोल खुल गई तो कितना नुकसान होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन घट रही है, पानी के स्रोत घट रहे हैं, और हमारी जो है ये जलवायु परिवर्तन का दौर है। ऐसी स्थिति में हमें एग्रीकल्चर को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 2050 में संभावित जनसंख्या लगभग 172 से 175 करोड़ होगी, और 2100 में देश की जनसंख्या 200 करोड़ से पार होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कृषि को मजबूत रखना पड़ेगा, और कृषि इस देश का आधार होगा। बगैर कृषि के इस देश का गुजारा नहीं हो सकता। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये वर्ष अंतरराष्ट्रीय वर्ष है मोटे अनाजों का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। भारत सरकार के अनुरोध पर यूएनजीएस ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली ने भारत के अनुरोध को स्वीकार किया है, और हम पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। देश में हम बड़े धूमधाम से, कृषि विश्वविद्यालय, जॉबनेर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज भी इसको मना रहे हैं। तो हम लोग अब जोर इस चीज पे है कि ऐसी फसलें कम करें जिनमें ज्यादा पानी लगता है। तो खास करके जो बाजरा है, हमारे दूसरे मोटे अनाज है, उनको वापस हमें पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। पुराने टाइम में, मैं हरियाणा से आता हूँ, रोहतक से, तो हमारे यहाँ भी बाजरा होता था, लेकिन अब धान होने लग गया। उन चीजों को रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? कि एक तो पानी, अब धान के अंदर 2,500-3 हजार लीटर पानी लगता है 1 किलो धान पैदा करने में, वो भी बरसात का धान। गर्मी का धान हरियाणा पंजाब पहले करता था, उसमें 6,000 लीटर पानी लगता था, तो उसको अब बैन किया है। तो अब रेनी सीजन पैडी में भी करीब 2,500 से 3 हजार लीटर पानी लगता है। तो कहीं ना कहीं बाजरे में वो पानी 400 से 500 लीटर लगता है। और बाजरा, अब हम इस चीज पे भी जोर दे रहे हैं रिसर्च में कि अब ये नहीं पेट भरना है, सिक्योरिटी वो भी इम्पोर्टेंट मान के चल रहे हैं। अब जैसे मैं बाजरे का उदाहरण दूं, पहले कोई वैरायटी हम रिलीज करते थे, संकर किस्म को रिलीज करते थे, तो मापदंड होता था उपज कि कितनी उपज देगी, 50 क्विंटल, 40 क्विंटल, कितनी। लेकिन अब उस चीज को ब्रेक लगा दिया है। इंपोर्टेंट यील्ड नहीं है, अब इंपोर्टेंट है कि बाजरे में उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। क्या जिंक के मापदंड तय कर दिए, 32 पीपीएम जिंक नहीं होगा, वैरायटी भले ही कितनी उसकी यील्ड हो। आयरन 40 पीपीएम नहीं होगा तो वैरायटी रिलीज नहीं होगी। तो हमारे जो 2 बाई 45 वैरायटीज हमने दुर्गापुरा से दी है, आरएसबी 233, उसमें आयरन का लेवल 81-84 तक है, और जिंक का लेवल 51-52 है। तो बहुत आगे है। सब्जियां हो, फल हो, सब के अंदर हम, इवन आलू में भी बाई 45 वैरायटीज हम लोग तैयार कर रहे हैं। पूरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि हमारे लोगों की खाद्य सुरक्षा नहीं, पोषण सुरक्षा भी हो। हमारे गाँव में बच्चे, औरतें कुपोषण की शिकार नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एग्रीकल्चर को मजबूत रखना ही पड़ेगा। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, घटती हुई जमीन, जलवायु परिवर्तन, और हमारे बच्चों को आगे लाना पड़ेगा कि वो एग्रीकल्चर में अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे प्लांट ब्रीडर बने, अच्छे हॉर्टिकल्चरिस्ट बने, ताकि देश उन्नति करे, देश से निर्यात बढ़े। और जिस तरीके से ये अब जो भी कुछ हम थोड़ा बहुत आयात कर रहे हैं उसको रोकें, बल्कि निर्यात ज्यादा करें, तो देश को मजबूत करना एक मुख्य उद्देश्य है। इसलिए गुणवत्ता शिक्षा के ऊपर मैंने आते पूरा जोर दिया है, और लगातार किसी भी क्षेत्र की बात हो, मैं उस पर प्रयास कर रहा हूं
केंद्र की योजनाएं हो, राज्य सरकार से बजट की बात हो, तो मैं उस पर पूर्ण रूप से जोर दे रखा है उसमें। और ये मैं मान कर चलता हूं कि नौगांव आने वाले समय में बिल्कुल, क्योंकि ये पेरी अर्बन में आता है, दिल्ली का परिनगरीय क्षेत्र है नौगांव, तो बिल्कुल, क्योंकि 150 किलोमीटर का इलाका जो है दिल्ली के आसपास का, वो पेरी अर्बन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ हम कई चीजों पर जोर देंगे, हॉर्टिकल्चर पर जोर देंगे। और एक मॉडल हम ऐसा यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, आप जॉबनेर के पास जाकर देखेंगे, अब जॉबनेर में एक बूंद पानी नहीं है। कभी 1947 में कॉलेज स्थापित हुआ था, एक गुरुकुल शिक्षा के रूप में, कृषि शिक्षा के रूप में, और उस टाइम पे देश में सिर्फ 4 कॉलेज थे पूरे हिंदुस्तान में, संयुक्त हिंदुस्तान में, जॉबनेर, लाल पत्थर कॉलेज कानपुर, कोयम्बटूर और लायलपुर जो आज फैसलाबाद है पाकिस्तान में। और आज देश में 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, आईसीआर के 120 इंस्टीट्यूट हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है 30, 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनमें फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है। तो पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर का, रिसर्च का, एजुकेशन का ढांचा सबसे बड़ा हमारे पास है, चीन भी हमारे सामने कहीं नहीं है। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में कृषि को हम राजस्थान में मजबूत करेंगे। और कई इलाके, जैसे अभी मैं बच्चों से चर्चा कर रहा था, कई बार हमारे छात्रों से जब बात करता हूं तो बताता हूं कि आलू में पहले यूपी अग्रणी था, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश, अब गुजरात आ गया, एक पॉकेट आ गई डीसा डिस्ट्रिक्ट जो लगता हुआ है छाछौर से। और आज देश में सबसे ज्यादा आलू की प्रोडक्टिविटी वहां है। और सब तरीके का टेबल पर्पज आपका ये प्रोसेसिंग टाइप, चिप्स सोना टाइप जो चिप्स बनाते हैं या फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, और एक्सपोर्ट भी है। तो हम राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? राजस्थान में कोई डीसा की पॉकेट नहीं बना सकते क्या? राजस्थान में आज बाजरे का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग इस साल 43 लाख हेक्टेयर एरिया बाजरे के अंतर्गत रहा है। और कई बार जब बरसात के ऊपर निर्भर करता है, अच्छी बरसात हुई, भगवान ने दिया पानी वाइड स्प्रेड और अच्छी बरसात हुई, तो 55 लाख हेक्टेयर में भी बाजरा बोया गया है। लेकिन बाजरे का बीज राजस्थान में पैदा नहीं होता, पूरा बीज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पैदा हो रहा है। वो भी प्लान मैंने राज्य सरकार को बना के दिया है। मैंने जोधपुर में करके दिखाया कि जोधपुर में, सुमेरपुर में और ज्वालोर में सीड प्रोडक्शन हाइब्रिड का पैदा करके दिखाया। तो हम उसमें भी हमारे किसानों को, क्योंकि बात यह है हम बेचते हैं 150 रुपए किलो अच्छी वैरायटी का हाइब्रिड सीड, और प्राइवेट कंपनियां उसी को 500-600 रुपए का बेचती है। तो किसान की लागत को भी कम करना है, जब भी किसान की आमदनी बढ़ पाएगी। समय का अभाव देखते हुए मैं बोल सकता हूं, लंबा बहुत बातें बता सकता हूं, लेकिन मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। और ये आश्वस्त करता हूं हमारे जो भी मेहमान बैठे, मुख्य अतिथि महोदय बैठे हैं, कि निश्चित रूप से हमारा जो नौगांव का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है आने वाले समय में अग्रणी कॉलेज में होगा। और यहाँ बच्चे हमारे देश विदेश में जाएंगे। और हम हमारे बच्चों को अभी भी 2 कॉलेज से, जॉबनेर से और लाल सोट से 2 कंट्रीज में भेज रहे हैं, आईआईटी बैंकॉक और मलेशिया और सिंगापुर, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में 2 महीने के लिए हम बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो हर तरीके का प्रयास होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम तो डर मार दिया चला जाए। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान श्री टीकाराम जी जूली साहब, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, मेवाड़ विकास बोर्ड के अध्यक्ष और आपके अपने कई बार विधायक रहे जुबैर खान जी साहब, हमारे बहुत ही काबिल कुलपति वाइस चांसलर साहब बलराज सिंह जी,